प्रिय श्रद्धालुओं, राम जी भी माताओं के पास विदा कराने हेतु महल में जाते हैं। उसी अवसर का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, ते अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुभाए नगर नार नर देखन धाये, को कहे चलत चहत आहे आजू, कीन विदे विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेउ नयन भर रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी, को जाने के सुकृत स्यानी, नयन अतिथि की ने विधानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को देख नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिम पाव पीयूषा, सुर तरुल है जन्म कर भूखा, पाव नार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शन हम कहें तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। निरख राम शोभा और धरऊ, निज मन फन मूरत मन करहु, यह विद समय नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बदलक, हरस उठारन वास, करे निछावर आरती महामुदित मन सास। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवार हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुन पुन पद लागी, रही न लाज प्रीतोर छाई, सहज स्नेह बरन किम जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबटी अनुमाये, छरस अर्हन अति हेतु जिवाये, बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुचमय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी बाणी बोले, राऊ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित बन आयुष देहु, बालक जान करव नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत वचन बिल खेउरन वासु, बोल न सके प्रेम बस सासु, हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पतिन सौंप बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। कर विनय श्री रामय समर्पी, जोर कर पुन पुन कहे, बल जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की अहय, परिवार पुरजन मोह राजय, प्राण प्रिय सिय जानवी, तुलसी ससील सने लखनिज, किंकरी कर मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान श्रोमणि भाव प्रिय, जनगुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान श्रोमणि हो और भावप्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले
दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कह रही चरण गहरानी, प्रेम पंकजन गिरा रुमानी, प्रेम पंकजन गिरा शमानी, सुन सने सानी बरवानी, बहुविध राम शास्त्र सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रदाम बहोर बहोरी, पाए आशीष बहोर सिर नाई, भाईन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरत उरानी, भई सने शिथिल सब रानी, पुर धीरज धर कुंवर हकारी, बार बार भेंटे महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचावें फिर मिलें बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीत न थोरी, पुन पुन मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्च जिम धैनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नार सब, सखिन सहित निवास, मानव कीन विदेयपुर करुणा विरय निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राख पड़ाए, व्याकुल कहाँ बहदेही, सुन धीरज पर हरय न केही। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जानकी जी ने जिन तोतों और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृगे भांति, मनुष्य दशा कैसे कह जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमंग लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय विलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय और लाए जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने, 12 बार सुतावर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियाँ मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मूर्ति जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविध भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सेवक जो प्रिय से केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और इन स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिए चलत व्याकुल पुरवासी, होए सगुन शुभ मंगल राशि, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। विप्र और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय विलोक बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातन साजे, दशरथ विप्र बोल सब लीने, दानवान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे, बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब विप्रों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।